ये रिजल्ट है इस आयत का। अपने हाथों को उठा, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप गाएंगे, वैसा ही आपके साथ होता है। आपके शब्द एक जिंदगी को पैदा करते हैं। वो जिंदगी बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। अगर आप अच्छे शब्दों को बोलते हैं, बाइबल के शब्दों को बोलते हैं, आपकी जिंदगी अच्छी और बेटर होती है। जब आप इमोशंस को बोलते हैं, जब आप शैतानी भाषा को बोलते हैं, आपकी लाइफ नीचे जाती है। अपने हाथों को उठा के कहो, खुदाबंद मेरे होंठों के ऊपर अपना पहरा बिठा और मेरी जीभ की रखवाली कर। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। एक बच्चा जब छोटा होता है, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। हालेलुया। एक बच्चा जब छोटा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, और जब वो अपनी मां के पास आता है और इशारों इशारों में बात करता है, रोता है किसी चीज को लेके, यहाँ करता है, उसकी मां को झट मालूम होता है कि इसको ये चीज चाहिए। वो बोल के नहीं बोल सकता उसे भूख लगी है, लेकिन उसकी मां जब वो रोता है या कुछ करता है, एक्शन करता है, तो उसकी मां को मालूम होता है इसे भूख लगी है। तो उसकी मां समझ जाती है। वो बोल के नहीं बताता, रो के बताता है। बैठ जाओ अभी, वचन के बाद। तो उसकी मां समझ जाती है इसको क्या चाहिए। लेकिन जब वो बच्चा 18 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए और बड़ा हो जाए, आप इमेजिन करो वही इशारे जो वो छोटे होते करता था, अपनी मां से फिर जाके ऐसे ही करे, आपको कैसा लगेगा? अपने बाप को वही इशारे जाके करे, रोए, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा मां को? बोलो माओ, चंगा लगेगा? न्याणा हले भी 18 साल का यही करे, रोवे अगे आके दसे ना कि रोटी चाहिए है, कि बनैन चाहिए है, कि पेंट चाहिए है, कि की चाहिए, पैसे चाहिए। हाँ, चंगा लगेगा? एक समय होता है, आप प्रभु के सामने एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। आप रोते हैं, आपको अच्छी तरह से प्रार्थना करनी भी नहीं आती, तो भी आपकी वो प्रेयर सुन लेता है, आपको हील कर देता है, आपको चंगाई दे देता है, अभी आपको प्रार्थना करनी इतनी नहीं आती, अभी आप आत्मा में यही कर रहे हो। प्रभु तू मेरी सुनता क्यों नहीं? प्रभु तू मैनू चंगा क्यों नहीं करता? प्रभु जी मैनू छू लो, प्रभु मैनू चंगा कर दो। बच्चे वाली प्रार्थना। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप 3 साल से बड़े हो जाते हैं, आत्मिक 3 साल से, आपको बपतिस्मा लिए 2, 3 साल, 4 साल हो जाते हैं, आप मसीह में बढ़ने लगते हैं, आपको चर्च जाते हुए 4, 5, 6, 7 साल हो चुके हैं। अब अगर आप फिर से वो यही करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, बल्कि वो आप पर गुस्सा करेगा। क्योंकि जब 3 साल का बच्चा मां के सामने रो के यही करके मांगेगा, वो उसे प्यार से खिलाएगी, वो खुश होकर खिलाएगी, वो अच्छी तरह खिलाएगी। लेकिन जब 18 साल का, 15 साल का ऐसी हरकतें करेगा, तो वो गुस्सा करेगी। वो गुस्सा करेगी क्योंकि वो मां अब मैच्योरिटी को, बड़प्पन को एक्सपेक्ट करती है कि अब ये बच्चा बड़ों की तरह बात करे, अब ये बड़ों की तरह मांगे, अब ये सियाना हो जाए, अब ये बचपने की बातें छोड़ दे। आप प्रार्थना करते, प्रभु जी मुझे चंगा करो, प्रभु जी मुझे छू लो, प्रभु जी आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपकी पहले कुछ दिनों की प्रार्थना, पहले कुछ महीनों की प्रार्थना वो सुन ली जाती थी, और आपकी सुन ली जाती थी, आपको लगता है कि मैंने प्रार्थना की और मैं हील हो गया। लेकिन आपको यह नहीं पता, अब वो तो बचपना था आपका, आप छोटे बच्चे थे आत्मा में, और परमेश्वर आपकी ऐसी प्रार्थनाओं को भी सुन लेता था। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं,
जब आपकी उम्र आत्मा में बड़ी हो जाती है, आपको मसीह में आए 4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं, अगर फिर से आप वही प्रार्थनाएं करेंगे तो वो प्रार्थनाएं जो पहले रिजल्ट लेके आती थी, अब वो रिजल्ट नहीं लेके आएंगी। और लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि मैं जब पहले प्रार्थना मसीह में, जब मैं नया नया आया था ना, मैं प्रार्थना करता था ना, मेरी प्रार्थना सुनी जाती थी, मैं हील होता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं। शायद वो नए नए लोगों को हील करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि तब आप जब नए होते हैं, आप बच्चे होते हैं आत्मा में, वो आपके करलाने को, चिल्लाने को, यही यूं को भी सुन लेता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपको सारी चीजें दे देता है। लेकिन जब आप आत्मा में बड़े हो जाते हैं, अब वो ये चाहता है कि आपको मांगना आना चाहिए। अगर आपको भूख लगी है तो रोने से नहीं, आपको मांगना पड़ेगा, माँ मुझे खाना दो। अगर आपको कपड़े चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा, मुझे कपड़े चाहिए। अगर आपको बाहर जाना है, आपको किराया चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा। ट्यूशन फीस चाहिए, मांगना पड़ेगा। साइकिल चाहिए, मांगना पड़ेगा। आप बच्चे की तरह सिर्फ रोते थे, माँ आपका डायपर चेंज कर देती थी। आप रोते थे, आपको खाना देती थी। आप रोते थे, आपको सुला देती थी। वो सब कुछ जानती थी। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो कुछ चाहिए, आपको वही चीज स्पेसिफिकली, वो चीज आपको उन्हीं शब्दों में प्रभु से मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि जो चीज मुझे चाहिए वो बाइबल में एग्जैक्टली कहां लिखी है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अब यही रोने से, चिल्लाने से, करलाने से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। चले जा रहे नाव में और यीशु मसीह पीछे सो रहे हैं और तूफान आ गया नाव में। तूफान आ गया, सब नाव जब डूबने लगी, पानी भरने लगा। जब तूफान एक्सट्रीम चला गया तो चेले आके परमेश्वर को उठा के कहते हैं, प्रभु तेनू चिंता नहीं साडी, तेनू चिंता नहीं सी, तू सो रहे हैं परमेश्वर, तेनू चिंता नहीं सी, मर रहे हैं। परमेश्वर उठे और आप जानते हैं प्रभु को तो खुश होना चाहिए था कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रभु को तो खुश होना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चों आओ मेरे पास, मैं यही चाहता था कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर उनसे नाराज हुए, यीशु मसीह उनसे नाराज हुए और प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे थोड़े विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो प्रभु को पुकारा है, कोई शारीरिक मदद के लिए नहीं पुकारा। उन्होंने प्रभु को गाली नहीं निकाली, प्रभु को उठाना भूल नहीं गए, पुकारना नहीं भूले, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। और बाइबल कहती परमेश्वर उठे और कहा उस पानी को, शांत रह और थम जा। लिखा आंधी थम गई और पानी शांत हो गया। यानी परमेश्वर ये चाहते थे कि अब चेले जो बड़े हो गए हैं, आत्मा में बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, वो खुद उस पानी को डांटें और खुद उस हवा को डांटें और उन्हें शांत और थम जाने के लिए बोलें। और प्रभु यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे तो वचन कहता है, क्योंकि आज मैं आपको वचन जो दे रहा हूं थर्सडे का सेकंड पार्ट है, तो थर्सडे का कुछ हिस्सा मैं आज आपको दूंगा, बाकी आपको थर्सडे की मीटिंग में से सुनना पड़ेगा और उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में चलूंगा। यीशु मसीह जा रहे हैं, बाइबल कहती है, और रास्ते में यीशु मसीह को भूख लगी और पेड़ के पास वो गए, और जब पेड़ में फल नहीं तो परमेश्वर ने कहा आज से तेरा फल कोई ना खाए। और यीशु मसीह चले गए। जब वापसी आ रहे थे सभी चेले और प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो चेलों ने कहा प्रभु देख, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था जड़ तक सूख गया है। पत्ते नहीं सूखे, जड़ तक पूरा पेड़। लकड़ी जब सूख जाती है उसका कलर चेंज हो जाता है, पत्तों का तो कलर दिखता है, लकड़ी का भी दिखता है जब पेड़ पूरा सूख जाता है। एक दिन में जड़ वाला पेड़, फल देने वाला पेड़, कभी सूखा दिखाओ कि एक दिन में पेड़ खराब हो जाए, आपको कहीं एग्जांपल नहीं मिलेगी। कहीं दिखाओ एक दिन में पेड़, पत्ते सब कुछ सूख जाए एक दिन में जड़ तक, कहीं एग्जांपल नहीं मिलेगी। और वो पेड़ सूखा हुआ नहीं था पहले से। इस बात की गारंटी ये है कि यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के ऊपर फल ढूंढने गए थे, क्योंकि अंजीर का पेड़ तभी फल देता है जब उसके पत्ते हरे होते हैं और नए पत्ते निकलते हैं। जब नए पत्ते निकलते हैं और हरे हरे पत्ते निकलते हैं, पीछे से फल भी निकलता है। जब यीशु मसीह ने देखा कि पत्ते निकल रहे हैं तो फल भी होगा, अंजीर का पेड़ है, पत्ते निकले हैं तो फल भी जरूर होगा। लेकिन जब फल नहीं था तो परमेश्वर ने कहा तू सूख जाए, और नया पेड़, नए पत्ते निकल रहे, 24 घंटे के अंदर अंदर जड़ तक सूख गया। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उनको, अपने चेलों को कहा, जब चेलों ने कहा परमेश्वर तो सूख गया है, मरकुस 11 उसकी 23 आयत में लिखा, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं,
जो कोई उस पहाड़ से कहे तो उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे, जो कहता है हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू पहाड़ से कहेगा यहां से हट जा, यानी अब परमेश्वर ये चाहते थे कि उसकी कलीसिया मैच्योर हो जाए। यीशु मसीह ने कहा मुझसे बात मत करो, मेरे सामने कंप्लेंट मत करो, सीधा अपनी मुसीबत से जाके बात करो। हे आंधी थम जा, ए समुद्र शांत हो जा। तुम मुझसे कंप्लेंट कर रहे हो अपनी बीमारी के बारे में, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? तो प्रभु अब मैं क्या करूं? अपनी बीमारी से बात कर कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, तू यहां क्या कर रही है, तू यहां क्या कर रहा है, चल भाग यहां से यीशु मसीह के नाम। और कहता क्या कर, संदेह ना कर, समुद्र से बात कर, खुदा के पास मत जा कि प्रभु इस समुद्र को तू हटाता क्यों नहीं, इस पहाड़ को तू हटाता क्यों नहीं। परमेश्वर ने कहा पहाड़ से बात कर, डायरेक्टली अपनी मुसीबत से बात कर, बीमारी से बात कर, शैतान से बात कर, कर्जे से बात कर, तेरी बात को वो सुनना पड़ेगा उनको। अब रोते रोते आते हैं प्रेयर लाइन में, मेरे पर डिले का आत्मा काम करता है, मैं जो भी काम करता हूं डिले हो जाता है। तो तेरे शब्द कहां हैं? तो तेरे शब्द कहां हैं? बोल सुबह सुबह उठ के कि डिले का आत्मा मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता। आज से मैं सुपरनैचुरल स्पीड में आगे बढ़ रहा हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, आज से खुदावंद का फेवर मेरे साथ है और मैं आगे जा रहा हूं। कहां रहेगा डिले? वो मर जाएगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी और बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा इन जीसस नेम। परमेश्वर ने जब मूसा को लाठी दी, मूसा को अधिकार दिए, सामने साथ समुद्र और पीछे थी फिरौन की सेना, और मूसा भागा भागा गया परमेश्वर के पास। ए प्रभु जी, परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे नाम की दुहाई, प्रभु कहता चुप कर, क्यों मेरे नाम की दुहाई दे रहा तू? हम सोचते हैं यार हम तो परमेश्वर के पास आए हैं, हम तो प्रभु के नाम की दुहाई दे रहे हैं, प्रभु नाराज हो रहा है। यहोवा पिता ने कहा क्यों मेरे नाम की दुहाई दे रहा है? तेरे पास जो छड़ी है उसे समुद्र के सामने लेके जा और उसे दो भाग कर दे। तेरे पास अधिकार है, क्यों तू उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है? तेरे पास मैंने वचन दिए हैं, तेरे मुंह में सामर्थ है, तेरे शब्दों में ताकत है, क्यों तू उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है? मुझे पापा से मिलना, मेरे घर में डेथ्स हो रही है वीक के बाद। तो तुम्हारे शब्द कहां हैं? तुम्हारे शब्द कहां हैं? जो फैमिली बची है उनको बिठाओ, बैठो एक जगह गोल घेरे में बैठ, अपने हाथ पकड़ के बैठ जाओ जरा और वचन डिक्लेयर करो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोलो बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैंने बोला मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी, प्रभु के कामों का वर्णन करती रहूंगी। हालेलुया। कहां जाएगा वो मौत का आत्मा? उसे जाना पड़ेगा। लेकिन तुम परमेश्वर के सामने रोते हो, प्रभु तुझे दिखता नहीं, मेरा चाचा मर गया, मेरा फलाना मर गया, मेरा ताया मर गया, वो मर गया, वो मर गया, अब मुझे भी वही बीमारी है। तो क्या इंतजार कर रहे हो कि अब तुम मरोगे? किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? मरने का? तुम मर जाओगे ऐसे ही जैसे वो मरे हैं अगर तुम अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे और तुम प्रभु को बोलते रहोगे और प्रभु तुम पे गुस्सा करेगा कि मैंने बाइबल में तुम्हें अधिकार दिए हैं, तुम्हें चलना सिखाया है, तुम्हें वचन पढ़ना सिखाया है कि वचन में लिखा है समुद्र पेड़ से बात कर, पहाड़ से बात कर, मेरे पास मत आ कि प्रभु इस पेड़ को बोलो उखड़ जाए यहां से, इस पहाड़ को बोलो उखड़ जाए यहां से। प्रभु कहता मुझसे मत कहो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, तुम डायरेक्ट बात करो उससे, मैं तुम्हारे साथ हूं। डिले से बात करो, बीमारी से बात करो, हड्डी से बात करो, बिजनेस से बात करो,
दुकान पे जाते हो, अपने गल्ले को खोलो और बोलो आज से तू ब्लेस है और तेरे अंदर हमेशा ब्लेसिंग ही होगी, तू हमेशा ब्लेस ही रहेगा, ये दुकान ब्लेस। बोलो, देखो क्या होता है। हालेलुया। और जब तक तब तक बोलो जब तक रिजल्ट नजर ना आने लग जाए, क्योंकि परमेश्वर अब आप जब बड़े हो जाते हैं वो आपके यैया तैया यैया वाली प्रार्थना नहीं सुनता है, बल्कि वो गुस्सा करता है। नया नियम में यीशु मसीह ने गुस्सा किया, तुम्हारा विश्वास कहां था? उसने नहीं कहा ओ मेरे चेलो आओ और उन्हें जप्फी डाली और बगा, ओ मैं तुम्हारे संग हूं, मत डरो, देखो अब मैं क्या करता हूं। जीसस ने कभी ऐसा इमोशनल नहीं किया उनको, बल्कि डांटा, क्यों मुझे पुकार रहे हो? तुम्हारे अधिकार कहां है? क्या तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें पावर दी है? जब दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए परमेश्वर ने उनको भेजा था, क्या तुम नहीं जानते मैंने तुमको अधिकार दिए हैं? तुमने क्यों नहीं बोला आंधी को थम जा? तुमने क्यों नहीं बोला समुद्र को शांत रहे? तुमने खुद क्यों नहीं कहा? तुम मुझसे आके क्यों लड़ रहे हो? तुम मुझसे मेरा सिर क्यों खा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 10 उसकी 9 आयत को फिर से पढ़ेंगे। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं अपनी मुसीबत से? आपका जो बेटा बिगड़ा हुआ है, आप प्रार्थना में शब्दों को क्यों नहीं उसके ऊपर रिलीज कर रहे हैं कि यीशु के नाम में मैं देखती हूं, आप अपनी आत्मा में मेरा बेटा बदल रहा है, यीशु के नाम में वो बदल रहा है, यीशु के नाम में वो नशों को छोड़ रहा है, खुदावंत का आत्मा उसे छू रहा है। आप क्यों नहीं बोलते? अभी तक आप बच्चे बने हुए हैं। जब एक 18 साल का बेटा, 18 साल का बच्चा, बेटी डायपर लगा के अपनी मां के सामने जाएगी तो मां खुश नहीं होगी। और बेटे के बोले टॉयलेट जा, तू डायपर क्यों लगा के बैठा है? और बच्चा बोले नहीं मुझे अभी डायपर में ही करना है, तो मां खुश नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा डायपर में ना करे सुसु, तो मां दुखी होती कि बेटा डायपर में करना है, ऐसे बेड पे नहीं करना है। फर्क देखो, उम्र का फर्क है। लेकिन आपको अभी भी डायपर चाहिए, अभी भी आपको दूध चाहिए, आपको अन्न नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न आपको पचता नहीं है। इसको आधा करके इधर ईश्वर की भी खोलेंगे साथ में। ये 2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में चलूंगा। इसको करना सेट पूरा। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे मरकुस 10 उसकी 9 आयत। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो ऊंचा पढ़ना, और मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप इस आयत को पढ़ेंगे। 1 2 3 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, अगर लंबा समझना है तो वीरवार की मीटिंग देखना। ओके, इसको समझाना है, ध्यान से देखना। इसमें 3 चीजें हैं। पहला, हम रिजल्ट देखेंगे, यू विल बी सेव्ड। 1 2, इसमें 3 चीजें हैं। पहला है यू विल बी सेव। तीसरा, पहला है इफ यू एक्नॉलेज, ये है पहला। कन्फेस विद योर लिप्स, अपने मुंह से अंगीकार करना, ये है दूसरा। प्रभु ने कहा अगर तू एक्नॉलेज करे, सेकंड कन्फेस करे, तो तू सेव होगा।
हिंदी में पढ़ेंगे उसको। मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब पहला है बिलीव करना एंड एक्नॉलेज करना। ये इकट्ठा आता है, बिलीव एंड एक्नॉलेज। इसका मतलब है कि एक वचन पर विश्वास करना और उसे समझ जाना। दूसरा आता है फिर उसका अंगीकार करना। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं। कन्फेशन, अंगीकार करना। और तीसरा आता है फिर तू सेव हो जाएगा, बच जाएगा, हील हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि सेव का मतलब है यूनानी भाषा में सोजो। सोजो का मतलब है, इधर देखो, सेव, डिलीवर, प्रोटेक्ट, हील, प्रिजर्व, डू वेल एंड बी मेक होल। यीशु ने कहा अगर तू ये उद्धार के बारे में जो बाइबल कह रही है, फिर से उस आयत को देखेंगे तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार का मतलब है सोजो। असली भाषा में जो वचन है सोजो, इसका मतलब सिर्फ आत्मिक उद्धार नहीं है। लोग बोलते हैं आत्मिक उद्धार की बात करो। जीसस ने अकेले यहां पर बाइबल में आत्मिक उद्धार की बात नहीं की है। इसमें पहला है आत्मिक उद्धार, लेकिन यह कंप्लीट नहीं हुआ। पहला है टू सेव। वाकई यह है आत्मिक उद्धार यानी अनंत जीवन पाना, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। उद्धार का मतलब यह भी है डिलीवर, प्रोटेक्ट, छुटकारा पाना, शैतान से छुटकारा पाना, चंगे होना, प्रिजर्व होना, सुरक्षित रहना, डू वेल, अपनी जिंदगी में अच्छा करना, बी मेक होल, यानी अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो बी मेड होल। जैसे जीसस ने बहुत बार लोगों को चंगा करते वक्त बोला है बी मेड होल, बी मेक होल, कंप्लीट हो जाओ, पूरे हो जाओ, तो वो पूरे हो जाते थे। जैसे यहां टेस्टिमनीज आती हैं, मुझे दिखता नहीं था, डॉक्टर ने ये बोल दिया था पीछे आंख में रोशनी नहीं, लेकिन आज प्रार्थना के दौरान मुझे दिखने लगा। क्या हुआ? जो नाड़ी पीछे बंद थी वो बी मेड होल हो गई, वो कंप्लीट हो गई और दिखने लगा, सुनने लगा, लोग चलने लगे। ये वो मतलब है। तो इसके लिए उसने कहा पहला काम क्या करना है? बिलीव एंड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करना, किसी चीज को देखना और उसको एक्नॉलेज कर लेना, उसको समझ लेना कि परमेश्वर ने मेरी गरीबी के लिए ये किया है, उसने मेरी बीमारी के लिए उस कोड़े खाए हैं। एक्नॉलेज कर लेना कि कोड़े मेरी बीमारी के लिए हैं। बिलीव कर लेना कि परमेश्वर ने मेरे लिए खाए हैं। पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है उसका अंगीकार करना, मुंह से, लिप से, होंठों, दिमाग में नहीं, होंठों से, कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। अंगीकार करना, मैं बीमार नहीं हूं, यीशु के नाम में इस बीमारी को मैं डांटता हूं, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कहता है जब ये दो काम तू कर लेगा तो तीसरा, यू विल बी सेव्ड, ये अपने आप हो जाएगा कि वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो सब कुछ तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा जो तुमको चाहिए, अपने आप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला काम तुम्हें करना होगा बिलीव एंड एक्नॉलेज, और अंगीकार करना होगा। और तीसरा काम हीलिंग, डिलीवरेंस, वो सेव, वो साल्वेशन, वो अपने आप तुम्हारी लाइफ में होगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यानी ये मेरे हाथ में है, रिजल्ट परमेश्वर ने बता दिया है। कहता है यू विल बी सेव्ड, यू विल बी हील्ड, यू विल बी डिलीवर्ड। तो डिलीवर होगा, हील होगा, सेव होगा, प्रोटेक्ट होगा, अच्छा करेगा, डू वेल। पर कहता क्या करना होगा? एक्नॉलेज एंड बिलीव। पहले ध्यान देना होगा वचन के ऊपर, बिलीव करना होगा, और सेकंड पॉइंट अंगीकार करना होगा। थर्ड, रिजल्ट आएगा अपने आप तेरी लाइफ में। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब इसमें दो चीजों का हमें ध्यान देना है। इसको हटा दो, सोजो वाले को। प्लेन पेज देना यहां। पहली बात, अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास करना है। फिर से बोलो विश्वास करना है। बोलो विश्वास करना है।
किसके ऊपर? अपने शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं करना, खुदा के ऊपर विश्वास करना है। हमारा विश्वास हमारे बोले गए शब्दों के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। इसे जूम आउट करो, खाली पेज दो एक छोटा सा। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, और बोलो विश्वास करना है। बोलो अपने पड़ोसी को विश्वास करना है। फिर से बोलो विश्वास करना है, शब्दों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर। तो पहला काम जो आपने करना है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आप पर दया करे, तो पहला काम जो आपने करना है वो करना है फेथ इन गॉड। फेथ प्रभु पे रखना है, शब्दों के ऊपर नहीं। सेकंड, आपको परमेश्वर आपको परमेश्वर की इच्छा में चलना है, क्योंकि ये कोई टोटका नहीं है कि आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये टोटका नहीं। अगर आप ये टोटके की तरह इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। इन पॉइंट्स को लिख लो कि फेथ परमेश्वर के ऊपर रखना है, अलाइनमेंट विद गॉड्स विल यानी प्रभु के इच्छा के साथ साथ चलना है। तीसरा, तुम्हारा पर्पस। तुम्हारा पर्पस शुड बी गॉड्स ग्लोरी। तुम्हारे जो पर्पस है, तुम्हारा मांगने की जो मोटिव है, मांगने का मकसद है, वो प्रभु की महिमा होना चाहिए। हन्ना ने कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा, मैं तेरे भवन में दे दूंगी। पहले भी मांगती थी, रोती थी, खाना नहीं खाती थी, बड़ा कुछ करती थी, लेकिन प्रभु देता नहीं था। लेकिन जब उसने प्रभु की महिमा के लिए कुछ मांगा, तो परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, और उसके बाद उसको और बेटे और बेटियां भी दी। कहते मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब आप इस वचन को पूरा कर रहे होंगे कि मुझे एक्नॉलेज, विश्वास करना है, वचन पहचान लेना है जो मुझे बोलना है, वचन को पहचान कर विश्वास करना, दूसरा अंगीकार करना, तीसरा रिजल्ट है जो अपने आप आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरी लाइफ साइड पर कैसी होनी चाहिए? अब आपको कोई जाके बोले कि जिम जाना, 3 सेट ये मारना, 3 सेट ये वाले मारना और 3 ये वाले मारना, बॉडी बन जाएगी। वो बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन साइड में आपकी पर्सनल लाइफ में आपको क्या खाना है, कैसे सोना है, ये भी बताया जाता है। अगर आप वो पूरा नहीं करते तो ये भी चीज पूरी नहीं होती। तो साथ साथ में परमेश्वर ने कहा, मुझ पे विश्वास करना, वचनों के ऊपर नहीं, जो तुम बोल रहे हो अपने शब्द, मुझ पे विश्वास करना, मेरी इच्छा के साथ चलना, और तुम्हारा मकसद मेरी महिमा होना चाहिए। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि क्यों परमेश्वर यह कह रहा है। क्योंकि अगर आप प्रभु की विल में, अलाइनमेंट विद गॉड्स वर्ड, अगर आप ये वचन बोलते बोलते, बाइबल के वचन का अंगीकार करते करते अगर आप चोरी करते हैं, आप चोर हैं, आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी ड्यूटी में, आप अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में, अपने मालिक की आप चोरी करते हैं, तो आपके बोले गए वचन काम नहीं आएंगे। क्योंकि आपको गॉड्स की विल के साथ अलाइन होना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके बोले गए वचन एक फल को पैदा करें और वो व्यर्थ ना हो। अगर आप मिट्टी में बीज बोते हो तो आप उस मिट्टी की गोडी करते हो, आप उसको बीज बोते हो, आप उसको पानी देते हो, आप फिर उस पर ट्रैक्टर नहीं चलाते हो, आप उसको खराब नहीं होने देते, आप उस बीज की, उस मिट्टी की रक्षा करते हो कि यह फल लेके आए। उसी तरह से आपके बोले गए वचन बीज हैं। आप जब बोलेंगे वो
आएंगे, फल आएगा, लेकिन आपको अपने बोले के बीजों की, अपने बोले के वचनों की रक्षा करनी पड़ेगी। और रक्षा होगी आपके चरित्र से, आपके कैरेक्टर से। अगर आप गाली निकालने वाले व्यक्ति हैं, आपके बोले के शब्द कभी भी फल नहीं लेके आएंगे जो आप परमेश्वर में बोलेंगे। आप अगर व्यभिचार में हैं, आप कभी भी परमेश्वर के उस प्रभाव को, उस ग्रेस को अपनी लाइफ पर कभी नहीं देखेंगे, चाहे आप परमेश्वर के घर के पुलपट के ऊपर क्यों ना खड़े हों। तो अलाइनमेंट विद गॉड्स विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है, एक पिक्चर को जो मैंने आपको भेजी वो यहां हम देखेंगे। इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना। ये हमें एक चीज दिखाती है। ये जो आपके सामने हम देख रहे हैं, मैं आपको इसका एक हिस्ट्री बताता हूं। दूसरा राजा में उसके 25 बाप में लास्ट समय आ गया था। क्योंकि होता क्या था, जब दाऊद राजा बना, शाऊल बना, जब शाऊल हट गया, अपनी कुकर्मों की वजह से दाऊद बन गया। दाऊद ने पूरी उम्र तक राज भोगा। फिर उसका बेटा राजा बना। सुलेमान परमेश्वर के वचनों पे चला नहीं, तो परमेश्वर ने कुछ वायदे जो उससे किए थे उनको घटाना शुरू किया। और सुलेमान के बच्चे के बाद बच्चे, जब पोते पड़पोते राजे बनते गए, तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से हटते गए, तो प्रभु उनको हरा देता था। उनके राज को छोटा कर दिया, उनके प्रभाव को पूरे एरिया में कम कर दिया, उनके राज्य को छोटा कर दिया। तो परमेश्वर उनको दुख दे रहा था। जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर उसकी लाइफ को छोटा कर देता है, आशीषों को कम कर देता है, उसे दुखी कर देता है, चारों तरफ से उसे बांध देता है। पर वो दिखाने के लिए होता है कि मैं तेरी लाइफ में देख क्या कर रहा हूं, अब तुझे सुधरना पड़ेगा, और जब तू सुधर जाएगा मैं फिर से वही बरकत तेरी लाइफ में दे दूंगा। लेकिन वचन कहता है कि वो राजे सुधरे नहीं। और जब आप लगातार आप परमेश्वर के वचन को डिक्लाइन कर देते हो, उसको आप निराधार बनाकर अपनी लाइफ से फेंक देते हो, और प्रभु की योजनाओं पर आप मन नहीं लगाते, तो फिर परमेश्वर ने फैसला किया, अब मैं बड़ी सजा इनको दूंगा। वो क्या थी? परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने बनाया था, उसमें से सोने चांदी के बर्तन, पीतल से भरा हुआ, सोने चांदी से भरा हुआ पूरा यरूशलेम की महिमा, परमेश्वर ने एक राजे को भेजा, और उस राजे ने अपने उस यरूशलेम को घेर लिया। जब यरूशलेम को बहुत देर तक वो घेरे रहा, वहां खाने पीने की कमी होने लगी, महंगी होने लगी चीजें, क्योंकि सप्लाई सारी पीछे से बंद हो गई। जब बंद हो गई तो वो राजा हारने लगा, और बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर ने जाके सारा कुछ खत्म कर दिया, परमेश्वर का भवन भी खत्म कर दिया, उसके सारे बर्तनों को ले लिया। और ये परमेश्वर ने किया, शैतान तो टच भी नहीं कर सकता था, प्रभु ने किया। और एक बड़ी सजा देकर उसकी महिमा को, उस शहर की, यहूदियों की महिमा को मिट्टी में मिला दिया, राजा की महिमा को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया था। यह थी परमेश्वर की लास्ट सजा। जब आप मुड़ते नहीं, जब आप हटते नहीं, और लगातार सालों साल परमेश्वर आपसे बात करता है और आप नहीं सुनते, तो परमेश्वर ने काम किया। लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर भी है। कुछ सालों के बाद यिर्मयाह ने प्रोफेसी की कि परमेश्वर फिर से उन लोगों को बसाएगा, और फिर से बेबीलोन के बंधनों से मुक्त करके वापस उन्हें इजराइल में लेके आएगा और यरूशलेम में लेके आएगा। जब मुझे परमेश्वर ने कहा यरूशलेम नगर फिर से बसाया जाएगा, और बहुत से सालों की कड़ी मेहनत के बाद, दुखी होने के बाद, जब लोग रोने लगे, जब लोग प्रार्थना करने लगे, गलती का एहसास हुआ, क्यों हमने तौबा नहीं की, क्यों हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर नहीं चले, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला। और वो राजा कोई क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन वो राजा जो था वो परमेश्वर में नहीं होने के बावजूद भी, एजरा 1 उसकी 1 आयत में पढ़ेंगे, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। 2 आयत, फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा।
11 आयत में लिखा है, सोने चांदी के पात्र सब मिलकर 5400 थे। इन सबों को शेबस्सर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। अब परमेश्वर ने राजे से बात की। जब आप प्रभु की ओर मुड़ते हैं, अलाइन होने लगते हैं प्रभु की इच्छा के साथ कि प्रभु हमने गलती की है, हमें माफ करें, तो आपकी पोजीशन कितनी मर्जी डाउन क्यों ना हो। एक राजा जो यहोवा को नहीं मानता, उसके दिल से, उसके मन से परमेश्वर बात कर रहा है। इमेजिन करो, किसी देश का प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उसके दिल में आ रहा है कि यहां पर परमेश्वर का बड़ा भवन होना चाहिए। और किन लोग, कौन लोग जो उसके बंधुए हैं, जिनको भेजने का मतलब है फ्री के कितने मजदूर भेज रहा है, इकोनॉमी इफेक्ट होगी। लेकिन क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर चुके हैं, वो लोग परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन हो चुके हैं, तौबा कर चुके हैं। तो वो हम गीत गा रहे थे ना, एक काम तू नया करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। वो बियाबान में दरिया बहने वाली बात है कि राजे को परमेश्वर कह रहा है मेरा भवन बनवा, और बंधुए जो हैं वो चले जाएं। सोने चांदी के 4000 बर्तन, लाखों करोड़ों रुपए का माल, कहता ले जा शेबस्सर, ले जा, जा अपने यरूशलेम में जा और यहोवा का भवन बनवा। जबकि कितने यहोवा से नफरत करने वाले लोग राजा के आसपास रहते थे। हो सकता है राजा के कई स्पेशल मंत्री परमेश्वर से नफरत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान तौबा कर चुका है। वो परमेश्वर की अलाइनमेंट, इच्छा के साथ अलाइन करने के लिए, प्रभु की इच्छा में चलने के लिए अपने मन को तैयार कर चुका है। तो परमेश्वर राजाओं के मनों को बदल रहा है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। लिखा ऑल द वेसल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर 5400। सोने चांदी दूसरे बर्तन मिला के 5400। कितनी कीमत। और मैं क्यों कह रहा हूं ये? हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म, ये मैं घटनाएं अब बोलूंगा, ध्यान से देखना। यीशु मसीह के जन्म से 538 साल पहले, अगर आप करीब आके दिखाएंगे और बिल्कुल पीछे से दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजा ने डिक्लेयर किया कि ज्यू जो हैं यहूदी यरूशलेम में जाएं और अपने भवन को बनाएं। तो पहला टुकड़ा आया यीशु मसीह के जन्म से 537-538 साल पहले। पहला टुकड़ा आया शेशबस्सर के द्वारा। वही 9 आयत 11 आयत जहां पर लिखा है शेशबस्सर ने वो 5400 बर्तन लेके वो यरूशलेम को चला गया। द फर्स्ट वेव ऑफ एक्साइल्स रिटर्न्स, पहला जत्था यरूशलेम में वापस आ गया, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी हुई जो यिर्मयाह ने की थी कि ये लोग वापस जाएंगे और परमेश्वर उनको फिर से बसाएगा। जोर से कहो हालेलुया। अब जब वो आए, कुछ साल वहां पे रहे, क्योंकि सालों से, ऑलमोस्ट सदी से छोड़ा हुआ था अपना देश। आए और फिर से अपने घरों को बनाया, फिर से सेटिंग करनी स्टार्ट की, और उसमें कुछ साल लग गए। फिर 515 साल पहले, यानी उस घटना के 15 के साल बाद, 15-20 साल बाद, जो परमेश्वर का भवन था, टेंपल रिबिल्ट, जो भवन था अंडर द लीडरशिप ऑफ जेरुब्बाल की लीडरशिप में, वो भवन जो था वो बनना शुरू हुआ। जो मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि
लोग उसका विरोध करने के लिए आए, पहले मिलने के लिए आए कि हमें भी भवन बनाने के लिए ले लो, उन्होंने नहीं लिया, बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध काम नहीं आया और एंड में भविष्यवाणियां करते रहे परमेश्वर के नबी उसके लिए। और वो सेकंड भवन जो था यीशु मसीह के जन्म के 515 साल पहले, जब वो यानी 538 साल पहले आए थे, यानी थोड़े सालों के बाद 20-25 साल के अंदर अंदर वो भवन कंप्लीट हो गया। उसके काफी सालों के बाद फिर एजरा वहां पे पहुंचा। स्क्राइब था वो, यानी एक शास्त्री था। अब समझने वाली बात यह है कि पहले परमेश्वर ने उनको भेजा, जाओ और अपने नगर में जाओ, बर्तन ले जाओ और भवन बनाओ। वो आ गए। कुछ सालों के बाद उन्होंने भवन बनाना शुरू किया। अब और कुछ सालों के बाद वहां पे एजरा आया, और बाइबल कहती है जब एजरा वहां पे आया तो एजरा ने उनको प्रचार किया। एजरा ने परमेश्वर के वचन की, जिसको तोरा बोलते थे पुराने भाषा में, उसको प्रचार किया। क्यों? एजरा ने बताया कि बेटियों, तुम्हारे पूर्वज जब इज़राइल में रहते थे बड़े मजबूत थे, बड़े बड़े राजा उन्होंने मार दिए, बड़े बड़े काम किए, शैतान कभी काम नहीं कर पाता था। पर जब उन्होंने पाप किया और प्रभु ने उनको तौबा करने का मौका दिया, जब सालों साल वो तौबा नहीं की और प्रभु ने भवन को नष्ट करके उनको बेबीलोन की बंधुआई में भेज दिया, और जब तुमने फिर प्रार्थना की और परमेश्वर ने तुम पर दया करके वापस भेजा, वापस भेजने के बाद तुमने भवन बनाया जिसका विरोध हुआ, लेकिन वो बन गया। अब फिर से वो गलती दोबारा मत करना, क्योंकि एजरा जानता था, प्रभु जानता था कि अगर ये अपने कैरेक्टर को नहीं सुधारेंगे ये फिर से उसी मुसीबत में आ जाएंगे। जब एजरा आया तो उसने कहा, तुम जितने यहूदियों ने अन्य जातियों से शादियां की हैं, अलग हो जाओ, तुमको अलग कर दिया जाता है। एजरा कोई बहुत लव्ड इंसान नहीं था, लोग उससे नफरत भी करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के पाप के ऊपर बोलता था। अगर किसी ने गलत शादी की है तो वो खत्म कर देता था, उनको शादियां खत्म फिनिश कर देता था। उसका कितना विरोध हुआ होगा कि तुझे क्या लेने देना है हमारी शादियों से, तुझे क्या लेने देना है हमारी पर्सनल लाइफ से। कितना हेट किया होगा, कितनी उसके खिलाफ युद्धबंदी की होगी, कितनी उसके खिलाफ पॉलिटिक्स हुई होगी। आज लोगों को चर्च में कोई दो लोग कुछ बोल दे, कहता पॉलिटिक्स हो रही, मैं जा रहा हूं। जहां परमेश्वर का काम हो रहा है वहां शैतान भी काम करने की कोशिश करता है। लेकिन एजरा अपनी बात से हटा नहीं, और वचन कहता है यीशु मसीह के जन्म से 450 साल पहले एजरा आया और उसने सारे वचनों को बोला, लोगों ने सुना, लोगों ने माना भी। यीशु मसीह ने कहा 38 साल के रोगी को चंगा करके, फिर से पाप मत करना, फिर ना ऐसा ना हो भारी मुसीबत तेरे पे आ जाए। एजरा भी यही कह रहा था कि यरूशलेम बना, भवन बना, ढह गया, तुम बंधुआई में चले गए, अब वापिस आए हो दुखी होकर, फिर से प्रभु ने महिमा दी है, अब फिर से पाप मत करना। इसलिए परमेश्वर ने कंप्लीट भवन बना दिया, पर यरूशलेम को पूरा नहीं किया। उसकी चार दीवारी और फाटक अभी भी जले हुए थे, अभी भी टूटे हुए थे। कई बार परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, आपको दो चीजें चाहिए, आप बीमार थे, आपको हीलिंग चाहिए, आप कर्जे में, बंधनों में हैं, आपको छुटकारा चाहिए। आप जब भवन में आए, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, अब आप जाते प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु कहता नहीं बे, तेरे को छुटकारा नहीं चाहिए, तेरे को पहले अब वचन चाहिए। क्योंकि अगर तुझे छुटकारा भी मिल गया, हीलिंग भी मिल गई, फाइनेंस भी मिल गया, और वचन तुझे पता नहीं, तो वापिस अपनी पुरानी लाइफ को जिएगा और ये चीजें दोबारा 7 गुना होकर, बुरी होकर वापिस आएंगी। तो परमेश्वर ने कहा इससे पहले कि इससे एजरा के 12 साल बाद, 13 साल बाद नेहम्याह आया।
इससे पहले कि मैं नेहेम्याह को भेजकर यरूशलेम की यह शहरपना और फाटकों को बनाकर इस शहर की ग्लोरी को कंप्लीट कर दूं, इससे पहले मैं एजरा को भेजूंगा कि जो भवन मैंने बना के दिया है, पहले तुम वचन को मानकर परमेश्वर के वचनों पर चलो, अपने आप को स्ट्रांग करो। जैसे तुम स्ट्रांग हो जाओगे, अब मैं बाकी महिमा भी पूरी कर दूंगा। आप हील हो जाते हैं, परमेश्वर चाहता है अब तुम वचन को सीखो, पवित्रताई में चलना सीखो, वचन में चलना सीखो, ताकि परमेश्वर जो अगली ब्लेसिंग तुम्हें देना चाहता है वो तुम्हारी लाइफ में बनी रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आपको समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है तो बताओ मेरे को, मैं बंद करूं। आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? देखो, परमेश्वर ने एजरा और नेहेम्याह को इकट्ठा भी तो भेज सकता था। 12 साल का फर्क कोई फर्क नहीं होता। इकट्ठा भी तो यरूशलेम की शहरपना बना सकता था ना। जब भवन बना, भवन कॉस्टली था। अगर आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम होगा इस भवन के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था, उसकी वैल्यू 550 करोड़ बनती है आज की डेट के अनुसार। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। और कौन बना रहे हैं? मजदूर बंधुए। खुदा उनके साथ था, वो आपके साथ है। बहुत से लोग अमीर थे, उन्होंने बोया सोना चांदी, चीजें, वस्तुएं। परमेश्वर ने कहा नेहेम्याह को भेजने से पहले मैं एजरा को भेजूंगा, और एजरा को भेजा। यीशु मसीह के 538 साल पहले उसने राजे से बात की। उसी साल, 1 साल बाद लोगों ने वापस आना शुरू किया बर्तनों के साथ। उससे 15-20 साल बाद वो बिल्डिंग, वो खुदावंद का भवन बनना शुरू हुआ जेरुब्बाबेल के नेतृत्व में। उससे बहुत साल बाद एजरा आया और उसने कहा अब तुम्हें ऐसा करना होगा। जैसे एजरा ने अपना काम कर दिया, नेहेम्याह आया और उसने सारे यरूशलेम की महिमा को कंप्लीट कर दिया। आपको हील कर दिया प्रभु ने। अब उसके वचन पे चलो, क्योंकि जो अगला काम वो करेगा आपकी महिमा को स्ट्रॉन्ग करके आपको खड़ा कर देगा, आपकी लाइफ को कंप्लीट कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु वेट करता है कई बार कि आप सुधर जाओ। उसने आपको एक चिन्ह दे दिया, आपकी लाइफ में चंगियाई दे दी, आपको प्रूफ कर दिया वो जीवित है। पर उसके बाद अब वो चाहता है अब आप वचन को सीखो। लोग रोते थे जब वचन एजरा बोलता था। बड़े बड़े सुधार किए एजरा ने। जब सुधार हो गए, खुदा ने नेहेम्याह को भेजा। नेहेम्याह चाहता तो नहीं आता। उसके दिल को किसने उभारा? प्रभु ने। राजा के दिल को किसने नहीं कहा राजा हम हड़ताल कर देंगे अगर भवन नहीं बना। राजा बोला तेरी ऐसी की तैसी, बांधो इनको जरा। राजा के दिल में खुदा ने डाला। जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, आपके लिए परमेश्वर दूसरों के दिल में डालता है जो आप नहीं कर सकते, वो प्रभु करता है। और जैसे ही आप खुदा से हटते हैं, वो ब्लेसिंग हट जाती है। आप बड़ी कोशिश करते हैं मेरी शादी वैसी की वैसी हो जाए, मेरा बिजनेस वैसा का, बड़ी मेहनत करते हैं आप, तो होता नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर ने किया था आप उसकी रीस नहीं कर सकते। कितने समझ रहे हैं? अब नेहेम्याह आया और उसने शहर की ग्लोरी को कंप्लीट कर दिया 52 दिनों में। आप सुधर जाओ। सालों वाले काम प्रभु हफ्तों में करेगा। हफ्तों में, याद रखना। आप प्रभु के साथ एक मन हो जाओ। उसको कुछ हफ्ते लगेंगे आपके जीवन की ग्लोरी को कंप्लीट करने के लिए।